भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्वयं बताते हैं कि इन 3 प्रकार के भोजन करने से मनुष्य की आयु कम होती है। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने एक कथा के माध्यम से अर्जुन को यह बताया था कि कल युग में भोजन ही इंसान के विनाश का कारण बनेगा। और साथ में यह भी बताया था कि मनुष्य को भोजन कैसे करना चाहिए, भोजन करने का सही तरीका क्या है और भोजन करने से पहले कौन से शब्द बोलने चाहिए। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण क्षीरसागर में विश्राम कर रहे थे। तभी वहां देवर्षि नारद आते हैं। नारद मुनि को देखकर भगवान अत्यंत प्रफुल्लित हो जाते हैं एवं उनके आने का प्रयोजन पूछते हैं। हे प्रभु, मैं अभी मृत्यु लोक का भ्रमण करके आ रहा हूं, जहां मैंने देखा कि अच्छे खासे लोग भी बिना उम्र के युवावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। इस बात से मृत्यु लोक के सभी लोग अत्यंत भयभीत हैं। कृपया कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे लोग अपनी आयु पूरी करने के बाद ही स्वर्ग या नरक को जाएं। नारद मुनि की बात सुन भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि हे नारद, इस संदर्भ में मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसके सुनने एवं पालन करने मात्र से मनुष्य चिरंजीवी हो जाता है। हे देवर्षि नारद, आपने समस्त मनुष्य जाति के लिए बेहद ही कल्याणकारी उपाय पूछा है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, महाभारत के युद्ध के दौरान एक रोज अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, क्या भोजन करने का कोई सही तरीका है? क्या हम केवल भोजन करके अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव एवं चमत्कार को महसूस कर सकते हैं? अर्जुन की बात सुनकर योगीराज श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने उत्तर दिया, हे पार्थ, इंसान के जीवन में भोजन बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। अगर कोई इंसान भोजन करने के सही तरीके को जान ले तो वह संसार में बाकी लोगों की तुलना में बहुत कामयाब होता चला जाता है। उसके जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। एवं अगर कोई इंसान भोजन करने के सही तरीके को नहीं जानता और अगर यह गलती करता है तो उस इंसान का विनाश निश्चित है। हे पार्थ, एक बार एक नगर में बेहद प्रसिद्ध राजा रहते थे। उनके राज्य में कोई भी इंसान कभी भूखा नहीं सोता था। पूरे राज्य के लोग बहुत ही संपन्न हुआ करते थे। राजा ने 75 वर्ष की आयु तक राज किया और फिर अपना सारा राजपाट अपने उत्तराधिकारी यानी अपने बेटे को दे दिया। राजा अपने कक्ष में लेटे लेटे यही सोचते रहते थे कि मुझे बैकुंठ धाम में अवश्य ही स्थान मिलेगा, क्योंकि मैं अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी जीव का वध नहीं किया, किसी की हत्या नहीं की, सदा ही लोगों की मदद की, राज्य के लोगों की समस्याएं हल की, हमेशा ब्राह्मणों को दान आदि दक्षिणा दिया एवं यज्ञ कराया। ऐसा ही सोचते सोचते कुछ दिनों बाद राजा की मृत्यु हो गई। राजा की आत्मा को धरती से ले जाने के लिए यमलोक से 4 यमदूत राजा के करीब पहुंचते हैं और उन्हें बेहद ही सम्मान के साथ अपने साथ यमलोक चलने को कहते हैं। राजा भी बिना घबराए यमदूतों के कहने पर उनके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। यमलोक पहुंचकर राजा को चित्रगुप्त जी के दर्शन हुए। चित्रगुप्त जी ने भी राजा को प्रतापी एवं परम संस्कारी मानते हुए स्वर्ग लोक में आराम करने का आग्रह किया। चित्रगुप्त की बात सुनकर राजा स्वर्ग में जैसे ही प्रवेश करने को जाते हैं, उन्हें जोर से एक झटका लगता है। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग राजा को अपने अंदर आने से मना कर रहा है। यह सब देख वहां मौजूद यमदूतों को एवं चित्रगुप्त जी को भी कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर कैसे इतने प्रतापी राजा को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई। इस बात से सभी लोग बेहद हैरान हुए और इसका जवाब जानने के लिए सभी लोग यमराज के पास पहुंचे, लेकिन यमराज के पास भी इस बात का कोई उत्तर नहीं था। तभी वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। सभी लोग ब्रह्मा जी को देख उन्हें प्रणाम करते हैं और उनसे पूछते हैं, हे स्वामी, हम बड़े ही दुविधा में हैं। आखिर कैसे धरती लोक के सबसे प्रतापी राजा को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई? हम सब यह जानना चाहते हैं, कृपा करके हमें इस जानकारी से अवगत कराएं। ब्रह्मा जी ने बताया, हे राजन, वैसे तो आप बेहद ही प्रतापी राजा हैं। आपने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन जाने अनजाने में आपसे भोजन से संबंधित एक ऐसी गलती हो गई जिसकी वजह से आपको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सभी लोग आश्चर्य से भर गए
और ब्रह्मा जी को पूरी बात बताने का आग्रह किया। ब्रह्मा जी बताते हैं, जब आप राजा थे तब आपके बगल वाले राज्य के राजा ने आपको भोजन पर आमंत्रित किया था और आपका स्वागत में उस राजा ने आपके लिए 56 भोगों का प्रबंध किया था। लेकिन यह बात आप बेहद ही अच्छी तरीके से जानते थे कि वह राजा एक बेहद ही पापी एवं नीच किस्म का आदमी है। उसने जिस लोगों से खाना बनवाया वह उसके बंधुआ मजदूर थे, जिनसे राजा बिना वेतन दिए काम करवाता था। उन हलवाइयों ने भोजन बनाते वक्त आपको खूब दुर्वाचन कहे, आपको शाप दिया, क्योंकि आपके आने से उन्हें अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ी। हे राजन, शास्त्रों में वर्णित है कि हमें कभी भी पाप का अन्न नहीं खाना चाहिए। पाप के अन्न को खाने से इंसान के सभी पुण्य प्रताप नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ एक बार उस पापी राजा के यहां आपका भोजन करने से आपके द्वारा किए गए सभी पुण्य समाप्त हो गए। इसके अलावा जब भी आप भोजन करते थे तो आप अपनी थाली में कुछ न कुछ भोजन छोड़ दिया करते थे, जो बाद में कूड़े में चला जाता था, जिसकी वजह से माता अन्नपूर्णा भी आपसे बेहद ही रुष्ट है, क्योंकि ऐसा करना भोजन का अपमान कहा जाता है। इसीलिए हे राजन, आपको इस जन्म में स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। राजा को अपनी गलती पे बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने कहा, हे ब्रह्म जी, मैं तो स्वर्ग न जा सका। कृपा करके भोजन करने के सही तरीके से धरती के लोगों को अवगत कराए ताकि वह स्वर्ग आ सके। राजन की बात सुनकर ब्रह्मा जी बेहद ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे राजन, इंसान को कभी भी उस व्यक्ति के यहां भोजन नहीं करना चाहिए जो पाप का धन कमाता हो, यानी गलत ढंग से पैसे कमाता हो, लोगों का शोषण करता हो, रिश्वत कमाता हो, क्योंकि पाप का धन खाने से उसके सभी पुण्य नष्ट हो जाएंगे और उसके घर में अमंगल होगा। इसके साथ ही भोजन करते वक्त लोगों को हमेशा दिशा का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी भोजन दक्षिण मुख होकर नहीं करना चाहिए। भोजन अगर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके किया जाए तो सबसे बेहतर होता है। इसके साथ ही जो इंसान सुबह बिना नहाए, बिना पूजा किए भोजन करता है, उसे भोजन करने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए हमें घर में सबसे पहले स्नान आदि करने के बाद भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद ही प्रसाद स्वरूप भोजन को ग्रहण करना चाहिए। जब भी घर में खाना बने तो सबसे पहले एक रोटी गाय माता के लिए जरूर निकालनी चाहिए। एवं घर में जो भी बच्चे, बूढ़े, गर्भवती महिला या बीमार हो, उन्हें पहले खाना देना चाहिए। और अगर कभी घर में अतिथि आ जाए तो उन्हें भी अच्छा अच्छा भोजन बनाकर खिलाना चाहिए। पर इन सब में से सबसे महत्वपूर्ण भोजन हमेशा साफ सुथरी जगह पर ही करना चाहिए और भोजन भी हमेशा साफ सुथरा ही होना चाहिए, यानी कि भोजन में मांस नहीं होना चाहिए। भोजन जितना सात्विक होगा उतना ही पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि जो जैसा खाता है उसकी सोच भी वैसे ही विकसित करती है। यानी कि जो इंसान मांस मदिरा का सेवन करता है उसकी सोच हिंसक हो जाती है। वह इंसान बात बात पर चढ़ने लगता है, पूजा पाठ भक्ति में उसका मन नहीं लगता और यही तामसिक भोजन उससे कुछ ऐसे पाप कराता है जो उसे नहीं करनी चाहिए, जिसके वजह से उसे कभी भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए ही राजन कलयुग में भी जो लोग भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं वह साफ सुथरा सात्विक भोजन करें। अगर संभव हो तो लहसुन प्याज का भी सेवन न करें। एवं अगर आप आसपास किसी गरीब इंसान को देखें जिसके पास खाने के लिए कुछ भी ना हो तो उसे भी खाने के लिए रोटियां दे। क्या पता भगवान ही किसी रूप में बैठे हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय श्री राम।